हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर यदि असेसी ने उस साल कोई प्रॉपर्टी सेल की होती है और असेसिंग ऑफिसर उस प्रॉपर्टी की सेल से रिलेटेड इंक्वायरी भी करता है, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन 50C को इन्वोक नहीं करता, तो क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स खाली इस वजह से असेसी का सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन ट्रिगर कर सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 50C को इन्वोक नहीं किया? यही इशू चेन्नई ITAT की सी बेंच के सामने एक केस धनलक्ष्मी मिल्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 77 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2022 को आया। फ्रेंड्स, यदि सेक्शन 263 की प्लेन रीडिंग करें तो सेक्शन 263 ये कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल के अंदर कोई असेसमेंट ऑर्डर रिवाइज कर सकता है यदि वो असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने बिना इंक्वायरी के पास किया या असेसी को कोई ऐसा क्लेम दिया जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी नहीं की, या असेसिंग ऑफिसर ने किसी बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं किया, या असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन ना करते हुए या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन ना करते हुए पास किया, जो कि असेसी के लिए प्रेजुडिशियल है। प्रेजेंट केस में असेसी ने जो अपनी प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन उसको रिसीव हुआ, जो ट्रांजैक्शन की असेसी ने, वो असेसमेंट ईयर 6-7 में की, लेकिन क्योंकि उस प्रॉपर्टी का जो पोसेशन था वो फाइनेंशियल ईयर 14-15 में असेसी ने दिया था, जिस प्रॉपर्टी को असेसी ने बेचा था उस प्रॉपर्टी का पोसेशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 14-15 में दिया था। इसलिए एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 14-15 के अंदर उस कैपिटल गेन पर अपना टैक्स दिया। एसएससी की जो ये प्रॉपर्टी थी उसकी रजिस्ट्री 2009 के अंदर हुई थी, तो एसएससी ने जो 2009 के अंदर प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके सर्कल रेट के हिसाब से जो सर्कल रेट बनता था वो करीबन 4.10 करोड़ बनता था और एसएससी की जो सेल कंसीडरेशन थी वो 2.62 करोड़ थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर ने जो भी इंक्वायरी की उस प्रॉपर्टी की सेल को लेकर के या कॉस्ट को लेकर के, उसके मुताबिक असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 50C इन्वोक नहीं किया, ये कहते हुए कि क्योंकि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उसका सर्कल रेट ज्यादा है, उस चीज को असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किया। बाद में PCIT ने इस ऑर्डर को इस बिना पर रिवाइज किया कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 50C इन्वोक करना चाहिए था, उसके लिए इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की, इसलिए ये ऑर्डर एरोनियस है। एसएससी ने 263 को चैलेंज किया ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल का ये कहना था प्रेजेंट केस में कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 50C के लिए इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं की, इसलिए वो सेक्शन 260 के दायरे में आता है और जो रिवीजन का ऑर्डर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने दिया है वो जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स, विद ड्यू रिगार्ड टू द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल, इस केस के अंदर रिवीजन को जस्टिफाइड ठहराया गया, लेकिन यदि इस केस लॉ को असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यदि कोई असेसी अपनी असेसमेंट करा रहा है और असेसिंग ऑफिसर किसी सेक्शन को इन्वोक नहीं करता, तो असेसी के लिए क्या यह संभव है कि वो असेसिंग ऑफिसर को यह बताए कि आपने ये सेक्शन इन्वोक नहीं किया, ये सेक्शन इन्वोक होना चाहिए? और आज की डेट में जहां पर काफी सारे ऐसे असेसमेंट ऑर्डर्स होते हैं जहां पर जब असेसमेंट होती है तो असेसी खुद ही ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट भी करता है, ये कभी भी एसएससी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी खुद आकर के असेसिंग ऑफिसर को ये कहेगा कि आपने ये इंक्वायरी करनी चाहिए थी और नहीं की। और स्पेशली उन केसेस में जहां पर सेक्शन 50C जैसा टेक्निकल सेक्शन इन्वॉल्व हो,
तो उस केसेस में उस ऑर्डर को इरोनियस लेना एक सेक्शन 263 का एक बहुत ज्यादा हार्श होना है। इससे कभी भी एसएससी को अपने असेसमेंट ऑर्डर्स के लिए सर्टेनिटी नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल इस केस के अंदर चेन्नई आईटीएटी की इसी बेंच ने यह कहा कि सेक्शन 50C असेसिंग ऑफिसर के ना इन्वोक करने से वो ऑर्डर इरोनियस हो जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है धनलक्ष्मी मिल्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 77 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।